वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीके के वन लाइनर 100 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिनी बंसल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खेल भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? खेल भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हीरापुरा अधिवेशन में कब चुने गए थे? राइट आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हीरापुरा अधिवेशन में कब चुने गए थे? तो आंसर है 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, सिपली ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिपली ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, रोटा वायरस टीका किस बीमारी से संबंधित है? रोटा वायरस टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डायरिया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम सूती मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम सूती मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन आगे है, खसरा किसके कारण होता है? खसरा किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। विषाणु मतलब वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा संरक्षण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक दूसरा नाम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन गैस वातावरण के किस परत में पाए जाते हैं? ओजोन गैस वातावरण के किस परत में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्वेश्चन आगे है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या 15 है। क्वेश्चन नंबर 13, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। आगे सवाल है, नील दर्पण उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दीनबंधु। क्वेश्चन नंबर आगे है, दीनबंधु मित्र। आगे सवाल है, अंडमान और निकोबार का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? अंडमान और निकोबार का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाब अल मंदेब जल संधि किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लाल सागर और अदन की खाड़ी को। क्वेश्चन आगे है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 19, मांडो गीत किस राज्य से संबंधित है? मांडो गीत किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 20, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आंसर है अनुमस्तिष्क। आगे सवाल है, दांत का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर दांत कमजोर होने लगते हैं? दांत का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर दांत कमजोर होने लगते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5.5 से कम होने पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। आगे सवाल है, बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा वराहमिहिर के द्वारा। आगे सवाल है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम आधुनिक ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा एथेंस में। आगे प्रश्न है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में कौन सा उंगली प्रवाहित धारा की दिशा दिखाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिडिल फिंगर। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आगे सवाल है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। आगे सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। आगे सवाल है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बिहार के भागलपुर में। आगे सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे सवाल है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं हैं? भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं हैं? आंसर हो जाएगा 17। हाइड्रा में किस प्रकार का पुनर्जनन होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बडिंग। आगे सवाल है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत रत्न। आगे सवाल है, व्हाइट टाइगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? व्हाइट टाइगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्या आंसर है जी? अरविंद अडिंगा के द्वारा लिखा गया है व्हाइट टाइगर उपन्यास। ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, लाल पंडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु क्या है? लाल पंडा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। आगे सवाल है, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो आपको आंसर पता होना चाहिए। शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुआ था। आगे सवाल है, शहनाई किस प्रकार का यंत्र है? शहनाई किस प्रकार का यंत्र है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला यंत्र है आपका शहनाई। पूर्ण रूप से वसा का पाचन किस आंत में होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आगे प्रश्न है, कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य किस प्रकार की राशि है? आंसर हो जाएगा अदिश राशि है। आगे प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सुश्रुत। आगे सवाल है, कंधेय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कंधेय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा से संबंधित है। आगे प्रश्न है, घोड़ ड्रेस किस देश का पारंपरिक ड्रेस और राष्ट्रीय ड्रेस है? घोड़ ड्रेस किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भूटान।
और आपको पता होगा भूटान की राजधानी थिम्पू है। आगे प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। आगे प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार कौन सा है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता, त्याग और बलिदान के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। आगे सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे सवाल है, 200 रुपए के करेंसी नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। आगे प्रश्न है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छे सवाल हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग। आगे सवाल है, राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? आंसर हो जाएगा 3:2। आगे अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा बिहार। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आगे सवाल है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह जी। उस समय इनका एज 80 वर्ष था। आगे प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे प्रश्न है, 1 पाउंड कितना औंस के बराबर होता है? 1 पाउंड कितना औंस के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 16 औंस। आगे सवाल है, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुद्दुर मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध बोरोबुद्दुर मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में स्थित है। आगे प्रश्न है, वह भारतीय शासक कौन है जो सन 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के प्रथम आक्रमण में पराजित हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से, वह भारतीय शासक कौन है जो सन 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के प्रथम आक्रमण में पराजित हुआ था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयपाल। आगे सवाल है, मिनीमाता रोग किससे संबंधित है? मिनीमाता रोग किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चेचक। आपने सुना होगा चेचक से संबंधित यानी वायरस से होता है मिनीमाता रोग। आगे सवाल है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच के संबंध को दर्शाने, बताने यानी कि एक जगह बैठकर बात करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आगे सवाल है, मानसिन राम मेघालय में किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा खांसी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से यह भी सवाल पूछा जाता है कि खांसी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपको पता है मेघालय। आगे सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के शुभ जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे सवाल है, हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है? हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन। आगे सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7। आगे सवाल है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता? क्वेश्चन एक बार फिर से, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2004। आगे सवाल है, कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। आगे सवाल है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे सवाल है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिज। होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है, यानी कि ताश के पत्ता वाला गेम है। आगे सवाल है, खादर किसका एक उदाहरण है? खादर किसका एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी की। आगे सवाल है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? राइट आंसर हो जाएगा गजनी का महमूद ने। हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है? हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा स्वांग। आगे सवाल है, गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था? गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था? आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति का, और भारत में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। आगे सवाल है, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे सवाल है, किस सूक्ष्म पोषण तत्व को मिट्टी द्वारा पौधों को आपूर्ति की जाती है? किस सूक्ष्म पोषण तत्व को मिट्टी द्वारा पौधों को आपूर्ति की जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिंक। आगे सवाल है, भागीरथी किस नदी का शीर्ष है? भागीरथी किस नदी का शीर्ष है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। आगे सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाग 8। आगे सवाल है, भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा केरल। आगे सवाल है, दवजाली हाइडिंग नौपाषाण कालीन स्थल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। आगे प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। आगे प्रश्न है, लावनी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? यानी कि लावनी किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे सवाल है, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। आंसर क्या है? पुरापाषाण काल में। आगे सवाल है, गांधी जी ने किसको अजात शत्रु कहा था? गांधी जी ने किसको अजात शत्रु कहा था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे सवाल है, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था मिहिर भोज। आगे सवाल है, रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चेतन भगत। आगे प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है? बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तांबा, कॉपर पाया जाता है। आगे प्रश्न है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में संपन्न हुआ? तो आंसर हो जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में खेला गया, और इसका आयोजन 2021 में हुआ कोरोना वायरस के कारण। आगे सवाल है, इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एम चिदम्बरम चेट्टियार। आगे प्रश्न है, खुर्दा विद्रोह कब हुआ था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी में खुर्दा विद्रोह हुआ था। आगे सवाल है, पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने कराया था? बहुत फेमस है। शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा महाराजा नरेंद्र सिंह, जो 1847 ईस्वी में कराए थे। आगे सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब? तो 1992 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, सीसा का संकेत क्या होता है? सीसा लीड का संकेत क्या होता है? पीबी। आगे प्रश्न है, तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। आगे प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित किया गया? किसने सुझाव दिया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित किया गया है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बीएस होल्डेन ने। कब? तो 1929 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आगे सवाल है, फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फीफा की स्थापना फ्रांस में हुई थी, और ये फुटबॉल का आयोजन करता है। सवाल है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपक्षयन। क्या कहा जाता है? अपक्षयन। आगे सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। तो आपके लिए एक सवाल है, किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिख दीजिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, और ध्यान रहे इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा जिसमें 100 सवाल रहेंगे। तो मिलता हूँ फिर, अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जय